हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त कौन होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और कृष्ण भक्ति करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है प्रथम स्कंद में कि बहुत सारे शास्त्र हैं और बहुत सारे असंख्य धार्मिक शास्त्र हैं और असंख्य धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं उसमें। तो लेकिन प्रामाणिक वही है जो भगवान द्वारा और उनके प्रतिनिधि द्वारा हम जान सकते हैं या कहे गए हैं, उनके प्रतिनिधि जो कहते हैं। और भगवद गीता के भी 18.66 में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो अगर हम इसी एक श्लोक का हम अर्थ समझेंगे, है ना, तो हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा कि हम सब कुछ हम अब तक हम जो भी करते आए हैं या कहीं से भी जुड़े हैं, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण को 100% 100% शरणागत हो जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो हमें पापों से भी मुक्ति हो जाएगी और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो ये जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्ति योग जो है, ये विधि अत्यंत सरल है और इसमें हम क्या करते हैं, पूर्ण तरह से व्यक्ति जो होता है मनुष्य, वो भगवत कृपा पर निर्भर रहता है और उसका जीवन अत्यंत सुखप्रद हो जाता है और सरलता से हम इसे संपन्न कर सकते हैं। तो इसी की संस्तुति हमारे शास्त्र और साधु और गुरु करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी कहते हैं कि मैं तुम सबका उद्धार करने के लिए एक हरि नाम लेकर आई हूँ, हरि नाम औषधि लेकर आई हूँ और तुम इसे स्वीकार करो और अपना जीवन धन्य बनाओ। और श्री चैतन्य चरितमृत में भी ये सुंदर वर्णन आया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल्य अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। यानी कि भुक्ति भुक्ति यानी भोग चाहने वाला, मुक्ति मुक्ति चाहने वाला, ये सिद्धि चाहने वाला, ये कभी भी इनको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इनको संतुष्टि भी नहीं मिल पाएगी, चाहे ये कितना कठोर तपस्या करें, अपना जीवन पूरा जीवन उसी में लगा रखें। और इनका जीवन भी बहुत कठोरता से ये यापन करते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिन कठिन तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी जीवन का अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य ये प्राप्त नहीं कर पाते और आवागमन में इनका जीवन फिर से आ जाता है, पुनरागमन होता ही रहता है इनका, क्योंकि अशांत रहते हैं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति में हम आते हैं, कृष्ण भक्त जो होता है वो निष्काम होता है, उसका सारी कामना भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, अपनी स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं होती। तो इसलिए वो शांत हो जाता है, कृष्ण भक्त शांत होता है और हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर वो लगा रहता है, जिससे उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। और ये सेवा इस कलयुग में हम मुख और जीवा से कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस कलयुग में जब हम हरे कृष्णा महामंत्र से भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होने लग जाता है, स्वच्छ हो जाता है ना। तो इससे हम अपने अंदर एक दिव्य आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति आनंद अनुभव करते हैं और ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान की ही सुख की कामना करते हैं और भगवान की ही कृपा पर सदैव वो निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से पूर्ण जीवन वो इस तरह से बिताते हुए जीवन के अंत में भगवत धाम जाते हैं। और जब तक वो जीवित रहते हैं इस धराधाम में भी अपने आसपास का वातावरण को वृंदावन एक स्पिरिचुअल वातावरण ही बनाते हैं। तो जीते जी भी वो इस धराधाम पे आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप, नाम, गुण, धाम, लीला सब आध्यात्मिक है। तो जैसे हम उनके परिक्रामों का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो स्थान, वो जगह, है ना, वो सब आध्यात्मिकृत हो जाता है। तो भक्त जो होता है वो हर वस्तु, है ना, अपना जीवन, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है और हर वस्तु को भगवान कृष्ण के भीतर देखता है और हर वस्तु के भीतर भगवान को देखता है और भगवान की सेवा वो अत्यंत विनीत भाव से, सरल भाव से और करता है और हमेशा इसकी दिव्य अनुभूति भी करता है और आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है।
तो इस तरह से वह कोई भी बहुत बड़ा बड़ा धार्मिक उत्सव नहीं संपन्न करता और ना ही कोई सामाजिक विरोधी कार्य करता है या अनैतिक बनता है। वो हमेशा दूसरों की प्रसन्नता के लिए, है ना, उसके कल्याण के लिए, कैसे जीवों का कल्याण होगा, उद्धार होगा, उसकी चिंता में लगा रहता है और सबको कृष्ण भक्ति देना चाहता है। तो वो स्वयं तो कृष्ण कीर्तन करता ही है और औरों को भी बांटता है और सरलता से मनुष्य जीवन का जो परम सिद्धि है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर लेता है ना। और भक्त जो है, कोई भी कृष्ण भक्त है, वो भगवान द्वारा लालित और पालित होता है। भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, है ना। और भगवान, क्योंकि वो भी अपना जीवन भगवान को अर्पित करता है और भगवान भी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कृष्ण भक्त के जीवन में सिर्फ कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता ना। तो इस तरह से भगवान भी सदैव उसकी रक्षा करते हैं और पालन करते हैं और हर वस्तु, वो अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। तो इस तरह से वो स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाता है और कृष्ण भावना भावित ये स्टेज कहलाती है, स्तर कहलाता है, जिसमें कि वो सदैव प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है और अपना जीवन तो धन्य बनाता है और औरों का भी कल्याण करता है। तो ऐसे कृष्ण भक्त हमें बनना चाहिए और अपना मनुष्य जीवन जो सुदुर्लभ है, एक सुनहरा अवसर है भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने का, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का, तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हमें हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाता है और हम दिव्य आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।